हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है अनुपात जिसमें समतल 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 1 बिंदुओं 1, 0, -3 तथा 1, -5, 7 को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। पहला विकल्प है 2:3, दूसरा विकल्प है 3:2, तीसरा विकल्प है 2:1 व चौथा विकल्प है 1:3। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि अगर कोई रेखा है जिसपे दो बिंदु x1, y1, z1 है तथा x2, y2, z2 है तथा कोई बिंदु P जो कि उसे m/n में विभाजित करता है, तो वह P के निर्देशांक x, y, z बराबर होते हैं। वह हम उसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। वह होता है x1n प्लस x2m बटा m प्लस n, y1n प्लस y2m बटा m प्लस n तथा z1n प्लस z2m बटा m प्लस n। यह हो जाएगा, यह होता है। तो हमें इस प्रश्न में कह ये रहा है कि ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसको ये समतल जो है वह किस अनुपात में विभाजित करेगा वह पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो बिंदु है वह मान लेते हैं 1, 0, -3 तथा यहाँ पर 1, -5, 7 तथा हम मान लेते हैं कि ये k/1 में इसको विभाजित करता है। तब यहाँ पे x, y, z, तब x, y, z जो है वह बराबर हो जाएगा 1 गुणा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा k गुणा 1 बटा k प्लस 1, इसी तरीके से 0 गुणा 1 प्लस k गुणा -5 बटा k प्लस 1 तथा यहाँ पर हो जाएगा -3 गुणा 1 प्लस यहाँ पे k गुणा 7 बटा k प्लस 1, यह हो जाएगा। यहाँ पे x, y, z बराबर आ जाएगा k, ऊपर देखो k प्लस 1 बचेगा, नीचे भी k प्लस 1, तो यहाँ तो 1 बचेगा तथा यहाँ पर -5k बटा k प्लस 1 तथा यहाँ पे बचेगा -3 प्लस 7k बटा k प्लस 1। अब हमें पता है कि जो यह x, y, z जो बिंदु है वह इस समतल में होगा क्योंकि ये विभाजित कर रहा है, तो इस समतल को भी संतुष्ट करेगा। अतः यहाँ से समतल का जो बिंदु है वह 2x प्लस समतल का जो समीकरण है वह 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 1 है। तो x, y, z का मान यहाँ रख लेते हैं, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा -5k प्लस k प्लस बटा k प्लस 1 प्लस 5 गुणा -3 प्लस 7k बटा k प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसे हम हल कर लेते हैं, तो इस पूरे समीकरण में k प्लस 1 की गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणा k प्लस 1 यह हो जाएगा 2k प्लस 2 और यहाँ पे 3 की गुणा अंदर कर लेते हैं, तो यहाँ पे -15k और नीचे तो कट जाएगा, फिर 5 की गुणा कर लेते हैं तो प्लस यहाँ पे -15 और यहाँ पे 35 प्लस का 35k बराबर k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2k और -15k -13k बचेगा और -13k 35k में से जाएगा तो वह बच जाएगा 22k और 22k में से 1k गया 21k। और अगर हम यहाँ संख्या देखें तो यहाँ पे एक -15
और +2, तो 13 बचेगा, माइनस का 13 उधर जाएगा तो वह हो जाएगा प्लस का 13 +1, तो यह आ जाएगा 14 किसके, तो k बराबर 14/21, यहाँ से इसे कटा तो यह आया 2/3, 2/3। तो k का मान कितना आ गया हमारा, 2/3। अब हम निकाल लेते हैं हमारा k का मान, हमें k ही तो, हमारा यहाँ पे अनुपात क्या हो गया, अनुपात हमने माना था k अनुपात 1, अर्थात k आया 2/3, तो अर्थात ये हो गया 2:3। तो हमारा जो विकल्प हो गया वह 2:3 हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया हमारा विकल्प ए, 2:3। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।